नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस के संभावित कट ऑफ की। लगभग 3 दिन हो चुके हैं परीक्षा को और लगभग पूरे आंकड़े आ चुके हैं। प्रयागराज में जो भी छात्र रहते हैं अलग अलग डेलीगेसीज में, लॉज में, और जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, परीक्षा केंद्र पर मैंने जाकर के खुद सर्वे किया है, विद्यार्थियों से पूछा है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जहां पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। उन शिक्षकों से भी मैंने चर्चा की है कट ऑफ को लेकर के, और पूरा जो मेरा अनुभव है उस पर ये जो कट ऑफ का जो सर्वे है वो तैयार किया गया है। तो पूरी बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये कट ऑफ नहीं है, ये केवल और केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है। इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है। उसका कारण खुद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और उसके कुछ विवादित क्वेश्चन है। और अंतिम बात की कोई भी सर्वे कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीजें रह ही जाती हैं। तो हम पूरी चीजों को देखेंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला, यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें बीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 75% तक की छूट दी गई है। इसी प्रकार से यूपीपीएससी के जितने भी बैचेज हैं सभी बैचेज में आप लोगों को 80% तक की छूट दे दी गई है। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए ही है। एक बात और बता दूं कि ये कोई भी कोर्स हो, बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला का, अगर इसमें आप लोग एक कोड लगा देंगे तो ये जो छूट है इसके अलावा भी आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये कोड है PSP 500। ये मेरा कोड है, आप इसको लगा देंगे तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं तैयारी करवाने के लिए जो आवश्यक होती हैं। आपको पता ही है कि बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर योग्यता और गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी कोर्स हो। तो यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलते हैं, पीडीएफ सामग्री मिलती है, करंट अफेयर मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी चलते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक में कोई भी डाउट हो, जिनके एक्सपर्ट है वो उसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी माध्यम के भी बैचेस चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी बैचेस चल रहे हैं। फीस इनकी ऑलरेडी बहुत कम रहती है और इस समय ऑफर में तो कर दी गई है मात्र 4,499 रुपए सर्व सक्षम बैच की। और इसी तरीके से नीचे और भी बहुत सारे बैचेज देख सकते हैं। और जैसे मेंस के लिए एक यूपी स्पेशल वाला है, उसके लिए भी अलग बैच है, मात्र 1299 रुपए। कूपन कोड आप लोग इसमें भी लगा सकते हैं PSP 500। और इसी तरीके से बीपीएससी के भी कुछ बैचेज हैं, जेपीएससी के भी कुछ बैचेज हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए सक्षम 2.0 के नाम से बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश मीडियम का प्रथम है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और जेपीएससी के भी यहाँ पर बैचेज चल रहे हैं। इन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पीसीएस प्री कट ऑफ की। तो ज्यादातर विद्यार्थियों का कहना है कि जो पेपर है वो आसान आया था पिछली बार की तुलना में। पहले कुछ विद्यार्थियों के ये इंटरव्यू देख लीजिए जो मैंने लिए थे। मेरा तो यूपीपीएससी पहले सिलेक्शन हुआ था, जिससे मेरा हिस्ट्री और यूपी जीके और करंट मेरा बहुत अच्छा था। अच्छा। और उसी के बेस पे मैंने अच्छे अटेम्प्ट किया। मेरा 98 टोटल अटेम्प्ट हुआ है। 98 135 की कट ऑफ का अंदाजा है? इसका अंदाजा नहीं है। कितने क्वेश्चन किए थे आपने? मैंने तो 110 किया हूँ। कितने क्वेश्चन किए थे आपने? आ जाइए। अच्छा 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 जानते हैं लोग क्यों बता रहे हैं, विद्यार्थी क्यों बता रहे हैं कि जो पेपर है वो आसान आया था? विद्यार्थी इसलिए बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आए थे और ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो पढ़े हुए आए थे। क्वेश्चन तो ठीक है, ये माना जा सकता है कि क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे और रिपीटेड भी थे कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो विकल्प बनाए गए थे वो काफी चौंकाने वाले थे, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले थे। तो इस दुविधा में विद्यार्थियों के जो प्रश्न है वो काफी गलत हो गए हैं। तो प्रश्न तो सही है लेकिन उसके विकल्प बहुत ही ज्यादा विवादित थे और लगता कि इस बार विवाद और बढ़ेगा जब आंसर की जारी होगी तब। और किसी भी परीक्षा का जो एक अलग, हर भर्ती का अपना एक अलग पैटर्न होता है। आप यूपीएससी को उठा लीजिए, उसका कट ऑफ पद कितना भी रहे, कितने भी कम हो, पेपर कितना भी टफ हो, कुछ भी रहे हो, एक निश्चित रेंज में 45-50 के आसपास कट ऑफ रहती है। बिहार पीसीएस के देख लीजिए 100 के आसपास कट ऑफ हमेशा रहती है। और इसी तरीके से आरओ में 130 के आसपास। वो एक अलग बात है, कुछ धांधली हो जाए, कोई और चीजें हो जाए तो एक इसका एक अलग पैटर्न होता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी एक अपना अलग पैटर्न है जिसमें जो कट ऑफ है वो लगभग 110 अंक से लेकर के ये, और लगभग लोगों में बता रहा हूं जो अभी पिछले 5-6-7 साल से जो कट ऑफ का जो चल रहा है 110 से लेकर के 125-30 के आसपास, 125 के आसपास कट ऑफ इतने अंक के बीच में ही घूमती रहती है। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न इसमें लगभग
अभी का जो पिछला 2024 वाला इन्होंने तो जारी किया नहीं है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। लेकिन 82 को जो है 82 से लेकर के 94 अंक के बीच प्रश्न के बीच में कट ऑफ रही है पिछले 5-6 सालों में। 2023 का जो अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 94 के आसपास यानी 125 अंक 94 प्रश्न के आसपास जो कट ऑफ हो गई थी। और 2024 में लगभग 82, 80, 81 अलग अलग तरीके के लड़के आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि 82 वाले का नहीं हुआ और 76 से 70 वाले का हुआ, कुछ ऐसी भी हैं। लेकिन जो दिखता है, जो देखा गया है कि लगभग 82 वाले का हुआ है। ये है पिछले कुछ वर्षों का कट ऑफ, जिसे आप लोग देख सकते हैं। एक बार और देख लीजिए अच्छी तरीके से। और जो मैंने अभी आप लोगों को जानकारी दी थी कि ये देखिए, ये 94 प्रश्न से लेकर के 82-83 के बीच में रहता है। ये अभी तक का यही पैटर्न है और इसी की तरीके से कट ऑफ रहने का अनुमान भी है। लेकिन एक बात ये भी है कि इस बार पदों की संख्या में भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुछ कोचिंग संस्थान वाले जो कई दिन से चिल्ला रहे थे कि पीसीएस में 850 सीटें हो गई हैं, 1000 सीटें हो गई हैं, 800 सीटें हुई हैं। जब इन कोचिंग वालों ने, इन संस्थानों ने ये जो कोर्स बेचते हैं, इन लोगों ने जब छात्रों को भ्रमित किया, तब मैंने वीडियो बना करके हमेशा क्लियर किया कि पदों की संख्या 690 के आसपास ही है। तो जो पीसीएस में जो पद हैं वो आपके लगभग 700 के आसपास ही है, 700 से कम ही है। ठीक है, तो फिर भी कुछ तो सीटें बढ़ी हैं, इसका भी असर होगा। क्योंकि किसी भी चीज की जो कट ऑफ होती है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। यानी कि जो कट ऑफ है वो छात्रों की उपस्थिति कितनी है, ये सबसे कम मैटर करता है। क्योंकि पढ़ने वाले लड़के सारे के सारे उपस्थित होते हैं और पीसीएस में लगभग 5 से 6 लाख विद्यार्थी हर साल परीक्षा में बैठते हैं और लगभग 50% अनुपस्थित रहते हैं, 50-55 के आसपास। ये अभी तक का लगातार का रिकॉर्ड है। तो इसका सबसे कम प्रभाव इसी का पड़ता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो है पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न कैसा था? तो पेपर का पैटर्न जो था वो थोड़ा सा आसान था। मतलब पिछली बार की तुलना में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आसान था और इतना ज़्यादा आसान भी नहीं था जिस तरीके से लोग कह रहे हैं। और लेकिन जो अपेक्षा की जा रही थी उस तरीके का नहीं, तो इसका तो असर पड़ेगा। और तीसरा, पदों की संख्या। 3 ही चीज़ें होती हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति, पेपर का पैटर्न और पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो बहुत मैटर करती है। तो अगर हम 700 के आसपास माने, 650-700 के आसपास माने, तो ऐसा लगता है कि कट ऑफ आप लोगों की लगभग जाना चाहिए 90 के आसपास। 90 क्या प्रश्न, 120 नंबर के आसपास जनरल की कट ऑफ होनी चाहिए, ओबीसी की कट ऑफ होनी चाहिए। 2023 का ये कट ऑफ है जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसमें ओबीसी की जो कट ऑफ है कितनी गई है, 128, जनरल की 125। इसी को लेकर के मामला गया है। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रहा है। यही का मामला था जिसमें कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे। उनका कहना था कि प्री में आखिरकार आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलता है। तो अभी इसके बारे में बहुत कुछ बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने तो आदेश दे दिया है कि जो आरक्षण का लाभ है वो प्रारंभिक परीक्षा में भी दिया जाए। और ये समानता के अधिकार का हनन है कि प्रारंभिक परीक्षा में ओबीसी के विद्यार्थियों को केवल 27% सीटें दी जा रही हैं और समान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं इसमें ये सबके लिए होता है, मगर इसमें केवल जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनको सीटें दे दी जा रही हैं और ये प्रारंभिक परीक्षा में इनकी कट ऑफ जो है वो कम जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें कोर्ट के निर्णय के अधीन है। डेट उसकी लगी हुई है इसी महीने। तो अब क्या निर्णय आता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि ओबीसी की कट ऑफ किस तरीके से बनेगी, एससी की कट ऑफ किस तरीके से बनेगी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी बनेगी। लेकिन यही है कि जो जैसे 94 ये कट ऑफ गई थी आप लोगों की, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 2023 का है कट ऑफ, 2023 का ये 125 गई थी। और इसलिए इस बार की जो कट ऑफ है वो जो चर्चा निकल करके आ रही है कि 120 के आसपास हो सकती है। मुझे किसी को खुश करने की आदत नहीं है कि किसी को मैं खुश कर दूंगा ये तो उससे कुछ लाभ हो जाएगा। तो अभी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। और अगर ये ओबीसी की सीटें यहाँ पर भेज दी जाएंगी तो जनरल की जो कट ऑफ है वो फिर आगे जाएगी और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कम चली जाएगी या फिर बराबर हो जाए। लेकिन जो प्रयागराज का जो अनुमान है, जो भी छात्र रहते हैं, जो टीचर्स हैं, जो पैटर्न है, जो अभी तक का इतिहास है,
कट ऑफ का जो ट्रेंड चला है सारा विश्लेषण देख लिया गया है। उस हिसाब से जिन विद्यार्थियों के 90 के आसपास प्रश्न सही हैं वो सभी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। 90 में +-2 मैं हमेशा कहता रहता हूं, याद रखिएगा +-2 का मतलब होता है 88 प्रश्न से लेकर के 92 प्रश्न के बीच में कट ऑफ होनी चाहिए। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।